एक्शन कर रही है और सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। पटना एम्स के 4 डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया गया है। ये चारों डॉक्टर 2021 बैच के स्टूडेंट हैं। चारों डॉक्टर्स का रूम सीबीआई ने सील कर दिया है। सीबीआई ने लैपटॉप और मोबाइल को जब्त कर लिया है। इशारे मिल रहे हैं कि सॉल्वर गैंग का हिस्सा हो सकते हैं ये चारों डॉक्टर्स, जो कि 2021 बैच का हिस्सा हैं और पटना एम्स से इन्हें हिरासत में लिया गया है। अब सवाल खड़ा होता है, ये तथ्य सीबीआई क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रही है? क्या आज आई इस बड़ी खबर का तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई आज रखेगी? क्योंकि अगर ये सारी चीजें रखी जाएंगी तो पिछले कई दिनों में कई सारी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये 4 डॉक्टर पहली बार पकड़े गए हैं जो सॉल्वर गैंग के तौर पर जुड़े हुए थे। इसके अलावा पंकज, राजू पकड़ा गया है, चिंटू पकड़ा गया है, रॉकी पकड़ा गया है, कई सारे लोग पकड़े गए हैं। 9 बच्चे जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था उसमें से 2 ही आगे हाजिर हुए, एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा गोधरा के सेंटर पर जो कुछ भी हुआ, तो क्या आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में ये मानना काफ़ी है कि ये सारी चीज़ें केवल 2 सेंटर तक हुई होंगी? चारू जी बताएं। देखिए, ये बात तो मतलब इट इज लाइक लिविंग अंडर द रॉक कि हमें पता ही नहीं है कि पेपर सिर्फ 2 सेंटर से लीक हुए हैं। आपने हर जगह से डॉक्टर्स को पकड़ा है और जिन्होंने पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अभी तो इन्होंने पटना की अभी बात बताई है, इससे पहले जोधपुर एम्स से भी इन्होंने किसी को कहा था कि वो डॉक्टर नहीं थे, कोई इलाहाबाद के डॉक्टर थे, उन्होंने कहा था आप मेरे बेटे का पेपर लिख दीजिए। सो प्रॉब्लम है, और ये कहना तो बिल्कुल ही आज के युग में प्रॉपर नहीं है कि आप पेपर सिर्फ 2 ही सेंटर से गया होगा। और अगर आप इनके पहले के एंटीसीडेंट्स देखें, जो ये पेपर गैंग लीक करने वाले हैं, संजीव मुखिया वगैरह जैसे लोगों का नाम आ रहा है, ये एक पेपर नहीं, ये लोग सिस्टमैटिकली कई सालों से ये काम करते आ रहे हैं। और उसके बाद भी होता है कि कोर्ट आपको बेल दे देगा, फिर आप वही काम करना शुरू करेंगे। तो दिस इज अ सिस्टम फेलियर ऑफ द एंटायर सिस्टम एंड वी हैव टू एड्रेस दैट। अगर ये ऐसा नहीं कि ये लोग सिर्फ नीट का ही पेपर्स कर रहे होंगे, ये और एग्जाम्स के भी हो रहे हैं, ये और एग्जाम्स में भी हो रहा होगा। आप सही इशारा दे रही हैं डॉक्टर इमरोज। एनटीए के ऊपर ईओयू पटना ने जब जांच की तो उसने इस बात का इल्जाम लगाया कि हम लगातार कहते रहे कि एनटीए हमें कुछ जानकारियां दे, हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे जा रही है और हमें इसमें चीजें मिल रही हैं, लेकिन एनटीए ने सपोर्ट नहीं किया। क्या एनटीए ने बतौर एजेंसी अपनी साख खो दी है? सर, असल में शुरुआत तो एनटीए से हुई। ये सीबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो बाद में आई। एनटीए का अपना काम प्रॉपर करता, एनटीए इस चीज में अगर ढिलाई नहीं बरतता तो ये चीज होती ही नहीं। जो पेपर लीक हुआ है, जो भी चीजें हुई है बाद में। और सर, ये जो बार बार 24 लाख बच्चों का जिक्र आ रहा है, अगर आप देखें सर, 24 लाख नहीं है, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी हैं। उनको मल्टीपल 3 से कर दीजिए। पेरेंट्स की मेहनत साथ में रहती है, पेरेंट्स का आस, पेरेंट्स की उम्मीद साथ में रहती है, उनकी मेहनत, उनका पैसा, सब चीज साथ में है। तो ये 1 करोड़ करीब बैठेगा, आप देखें 1 करोड़ की उम्मीद है साथ में सबके लोगों के। और शायद इसी दर्द से सारे परिवार और सारे बच्चे इस वक्त जूझ रहे हैं, इस उम्मीद में कि कभी तो पाक साफ होगी परीक्षा की ये पद्धति और प्रक्रिया। खैर, आज सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर पूरा मामला है। हम बहुत उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कड़ा और बड़ा फैसला आज ले सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरोज और चारू जी, आप दोनों का।